वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी, जियोमेट्रिक सीरीज। अच्छा, सबसे पहले तो गुणोत्तर श्रेणी में आपको ध्यान रखना है कि जिनका अंतर टाइम्स में हो, गुणा में हो, 2 गुणा, 3 गुणा, 4 गुणा, टाइम्स में जिसका अंतर होता है वह गुणोत्तर श्रेणी होती है। जैसे ये एक सीरीज मैंने लिखी, इसके मैंने 4 टर्म्स दे दिए, 4 पद दे दिए। यह एक गुणोत्तर श्रेणी है, क्योंकि जब 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54, यानी कि 3 टाइम्स ये इंक्रीज हो रही है, इसलिए यह एक गुणोत्तर श्रेणी है। देखो, गुणोत्तर श्रेणी में जो डिफरेंस होता है, जो सार्वअंतर होता है, उसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं। आर निकालने के लिए, जैसे मान लो एक समांतर श्रेणी मैंने इससे पिछली कक्षा में पढ़ाई थी, 1, 4, 7, 10। तो समांतर जो श्रेणी होती है उसमें अंतर बराबर होता है, इसका सार्वअंतर बराबर होता है। इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डिफरेंस डी करते हैं। तो इसमें ये पहला पद हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, 4 पद, 5 पद, जितने भी देंगे। यदि b में से a घटाओगे, यानी कि 4 में से 1 घटाओगे, तो एक समांतर श्रेणी का सार्वअंतर यानी कि हमें d ज्ञात हो जाएगा। उसी तरह जब भी एक गुणोत्तर श्रेणी में आप r निकालोगे, तो ये a पद हो गया, ये b पद, ये c पद, तो आप b/1 a जब सेकंड पद में फर्स्ट पद का जब भाग देंगे तो हमेशा r का मान प्राप्त होगा। यहां r इस श्रेणी में r 3 है, या फिर C में B का भाग दो या D में C का भाग दो, क्योंकि गुणोत्तर श्रेणी सारी उसमें सार्वअंतर बराबर होता है। अब एक गुणोत्तर श्रेणी में वही समांतर श्रेणी की तरह वही 2 बातें हैं। जब मैं एडवांस मैथ पढ़ाऊंगा उस समय आपको विस्तृत रूप से इसकी जानकारी दूंगा, लेकिन फिलहाल चूंकि हमारा सिंप्लीफिकेशन चल रहा है, तो सिंप्लीफिकेशन में ये टॉपिक हम कर रहे हैं, तो आपको सामान्य जानकारियां दूंगा, आप बड़े ध्यान से देखना है आपको। देखो, सबसे पहले इसका 5वां पद बताओ, 7वां पद बताओ, 10वां पद बताओ, 8वां पद बताओ। तो एक तो पद निकालना, समांतर श्रेणी में तो मैंने बताया था a + n - 1 गुणा d, ये बताया था मैंने। इसमें गुणोत्तर श्रेणी में कोई भी पद निकालना हो तो आपको a r n - 1 ये सूत्र आपको याद रखना है। 5वां पद, 7वां, 10वां, 20वां, कोई भी पद निकालना हो, यही आपको सूत्र ध्यान रखना है। वेहर ए क्या है, ए वही है, प्रथम पद है, ए की जगह प्रथम पद लिखेंगे। आर की जगह मैंने अभी बताया अंतर लिखेंगे। अंतर इस तरह निकाला जाता है, गुणोत्तर श्रेणी का अंतर इस तरह निकाला जाता है। और एन, एन यानी कि कौन सा टर्म्स है, 5वां पद है। ए की जगह लिखेंगे हम क्या, 2 गुणा आर की जगह अंतर क्या है इसमें, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 3 है, आर की जगह लिखेंगे 3। एन 5वां पद है, एन की जगह 5 लिखेंगे। 2 गुणा 3 की पावर 4, और 3 की 4 होती है 81, और 81 को गुणा करेंगे 2 से, ये आएगा 162, यानी कि इसका 5वां पद आएगा 162। अब प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था वर्ग याद करने, 40 तक घन याद करने, पहाड़े याद करने। अब एक छोटी सी बात और याद रखनी है आपको, कि आपको ये याद रखना है कि 3 की 4 81 होता है, ये भी आपको याद करना है। 243 होता है, 3 की 6 729 होता है, 3 की 7 2187 होता है, 4 की 4 256 होता है, 4 की 5 1024 होता है, और 5 की 4 625 होता है, 5 की 5 3125 होता है, 5 की 6 15625 होता है, 6 की 4 1296 होता है, 6 की 5 7776 होता है, 7 की 4 2401 होता है, 7 की 5 16807 होता है, और भाई 8 की 4 4096 होता है, 8 की 5 32768 होता है, और 9 की 4 6561 होता है, और 9 की 5 59049 होता है। ये चूंकि मैंने भी याद किए हैं, इसलिए आपको भी कंप्लीट मैथ रीजनिंग सीखनी है, तो ये आपको याद करना अनिवार्य है। और याद करने का मैंने एक तरीका बताया था
कि एक बड़ा सा पेज लेना आपको, उसमें 40 तक वर्ग लिखने हैं, 25 तक घन लिखने हैं, 25 तक पहाड़े लिखने हैं, 10 तक वर्गमूल लिखने हैं, और ये भी लिख लेना, क्योंकि ये चीजें हमें पूरे मैथमेटिक्स के लिए हमारे लिए यह उपयोगी है। और जहां तक घातांक करनी, एक एडवांस मैथ जब कराऊंगा, एक आता है लॉगरिथम आता है, उसके लिए और भी मैथ रीजनिंग के लिए बहुत से जब छोटे छोटे मेथड आपको बताऊंगा तो इनसे रिलेटेड भी आएंगे। तो ये आपको उस पेज पर लिखकर जहां आपका स्टडी रूम है वहां चिपका लेना है, और उसको बार बार पढ़ते रहना है। जब भी आपको टाइम लगे, जब पढ़ते समय आप बोर हो जाओ तो इसको फिर पढ़ना, बार बार पढ़ोगे तो कोई चीज हमारे दिमाग में आएगी और वो याद रह जाएगी। और इस चैप्टर के लिए तो बहुत अनिवार्य है, बार बार कभी 3 की 4, कभी 4 की 5, कभी 5 की 4, तो ये याद रहने अनिवार्य है। अच्छा, अब ये तो हो गया पांचवा पद। अब जैसे मैं कहूं कि 1 - 3 + 9 - 87 + 81, जैसे एक सीरीज दे दी, और इस सीरीज में मैं कहूं कि इस सीरीज का 7वां पद क्या है, इसका 7वां पद क्या है। देखो, पद निकालने का वही तरीका ARN-1, मैंने अभी बताया है, ये सूत्र होता है। मैं यहां लिख देता हूं, बार बार मिटाना ना पड़े। ARN-1, ये पद निकालने के लिए कौन सा पद है। अब मैंने अभी बताया था कि R कैसे निकालते हैं, कि सेकंड पद में फर्स्ट पद का भाग दे दो, -3 में 1 का भाग दे दो, R हमारा -3 है। यदि 9 में -3 का भाग दोगे तो भी दैट इज आएगा, इसमें वो -3 ही आएगा, क्योंकि गुणोत्तर श्रेणी का अंतर टाइम्स में बढ़ता है, गुणा में बढ़ता है। -3 गुणा है ये सारे पद एक दूसरे से। अच्छा, A की जगह लिखेंगे वो 1, R की जगह में हमने निकाला -3, N की जगह लिखेंगे 7, 7 - 1, अब -3 की पावर 6, और 3 की 6 मैंने अभी लिखा है कि यदि याद है तो आप डायरेक्ट 729 हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये सम संख्या घात है ना। तो -3 को जब 6 बार गुणा करोगे, 3 बार, 4 बार, 5 बार और 6 बार गुणा करोगे, तो ये 9 प्लस का, ये 9 प्लस का, ये 9 प्लस का, और 9 की 3 729, या 3 की 6 याद रखो 729। क्लियर। और एक क्वेश्चन कराता हूं आपको, जैसे 5/2, 5/4, 5/8, इसका 20वां पद बताओ, 20वां पद बताओ। अब सुनो, 20वां पद हमें बताना है, सूत्र यही है, वही सूत्र है ARN-1। एक जगह लिखेंगे हम 5/2। अब चूंकि R निकालना है तो R का मैंने बताया था कि सेकंड पद में फर्स्ट पद का भाग देंगे, 5/2 का भाग देंगे, तो ये वही दोहरा बटा हो गया जो मैंने बार बार आपको बताता हूं कि 2 गया ऊपर, 5 आ गया नीचे, और इसका जो R 1/2 आएगा, यानी कि 1/2 को इससे गुणा करेंगे तो ये आएगा, 1/2 को इससे गुणा करेंगे तो ये आएगा, तो ये गुणोत्तर श्रेणी हो गई, 1/2 टाइम्स हो गया ये। तो यहां लिख दिया मैंने 1/2, और n की जगह लिख दिया मैंने 20 - 1, या शुरू में N-1 एज इट इज रख देता हूं ऐसे ही। जब आप घातांक करनी पढ़ोगे तो जो ये घात होती है ना, ये पूरी घात 1/2 की है, तो इसको आप ये मल्टीप्लाई, क्योंकि यहां ब्रैकेट है, इसका मतलब गुणा है। 1/2 की पावर एक बार तो n करोगे, और 1/2 की पावर एक बार -1 करोगे। अच्छा, अब देखो कि जब कोई घात माइनस की दी गई हो, 1/2 की पावर n, जब कोई घात माइनस की दी गई हो तो 1/2 को आप 2/1 करते ही ये घात प्लस की हो जाएगी, और 2/1 1 लिखो चाहे मत लिखो, एक पावर है 1 लिखो चाहे मत लिखो, क्योंकि एक तो पावर सभी की होती है, 1 के बट अपॉन 1 सभी में होता है। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर आ गया 5 गुणा 1 की पावर n करोगे तो 1 ही रहेगा, 2 की पावर n करोगे तो 2 की n हो जाएगा। तो इसका आंसर आ गया 5/2 की पावर n। n का मतलब कितना पद है, 20, तो इसका आंसर आ गया 5/2 की पावर 20, दैट इज आंसर, यही हमारा आंसर है। क्लियर। अच्छा, ये तो हो गया पद निकालना, मैंने 3 क्वेश्चन करा दिया आपको, पद निकालना, 20वां पद, 7वां पद, 8वां पद, कोई भी पद हो। और अब किसी भी गुणोत्तर श्रेणी में पदों का योग
जैसे मैं कहूं 1 जमा 2/3 जमा 4/9 जमा 8/27, ये 4 पद दे दिए। मैं कहूं कि इसके 5 पदों का योग बताओ, 5 पदों का योग बताओ। अब सुनो, 5 पदों का योग, पदों का योग, इसमें 2 सूत्र होते हैं। सूत्र तो एक ही है चूंकि, लेकिन मैं बताऊंगा आपका कि a और r की पावर n-1 और r-1, r वही अंतर होगा, n जितने पदों का योग है, a पहला पद होगा, a 1 - r की n अपॉन 1 - r। अब सुनो, ये सूत्र लगाएं या ये सूत्र लगाएं? यदि r 1 से बड़ा है तो ये सूत्र लगाएंगे, यानी कि अंतर यदि 1 से बड़ा है तो ये सूत्र लगाएंगे। यदि अंतर जो r है, जो सार्व अंतर है, वह 1 से छोटा यानी 1 यदि बड़ा है r से, तो ये सूत्र लगाएंगे। अब चूंकि मैंने आपको बताया था, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन था 2 3 6 3 18 3 54, जैसे ये सीरीज थी। अब इसमें r क्या है? r बराबर है 3, तो ये जो r का मान है 1 से बड़ा है, इसलिए r यदि बड़ा है तो ये सूत्र लगेगा। इसमें कितने भी पदों का योग निकालोगे इस सूत्र से निकालोगे। अब ये है, मैंने r अभी आपको बताया था कि r निकालने के लिए दूसरे पद में प्रथम पद का भाग दिया जाता है, तो r का मान 2/3 ही रहेगा। और 2/3, चूंकि 2/3 1 से बड़ा है या छोटा है, तो इसके लिए हम यहां 0 जब चढ़ा दिया हमने तो यहां पॉइंट लग जाएगा, 3 × 6 = 18, यानी कि तो 6 पैसे 66 पैसे जो भी आ गए, तो ये 1 से छोटा है, 2/3 1 से छोटा है। तो जब r 1 से छोटा है तो 1 - r आएगा, ये सूत्र लगेगा। और इसको बड़ी आसानी से सोल्व करेंगे। एक जगह लिखेंगे 1 इंटू में 1 - r की पावर n, r है 2/3 और n यानी कि हमें कौन से कितने पदों का योग है? 5 का, यहां लिख दिया हमने 5 अपॉन 1 - r, और 1 में से r घटाएंगे, 2/3 घटाएंगे, 1 में से 2/3 घटाएंगे तो 3 एकम 3 में 2 घटाएंगे तो 1/3, और ये 3 यहां चला जाएगा 1 के साथ गुणा में। अच्छा, अब 3 एकम 3 इंटू 1 माइनस 2 की 5 होती है 32, और 3 की 5 होती है, 3 की 5 मैंने बताई 243, और 3 यहां एलसीएम आ गया 243, और ये तो आ गया हमारा 243 और -32, ये आ गया 1 और 1 यानी कि 3 गुणा 211/243, और इसको काट देंगे 3 × 8 = 24, और यही हमारा आंसर है। इसका आंसर आएगा 211/81। मोटी बात यह है कि यदि एक r से बड़ा है, 1 r से बड़ा है, तो ये सूत्र लगेगा 1 - r वाला, 1 - r की n अपॉन 1 - r। यदि r यानी कि अंतर है 1 से बड़ा है तो ये सूत्र लगेगा। अब इस क्वेश्चन को आप सोल्व करोगे 2 6 18 54 में, इसमें जब आप 5 पदों का योग निकालोगे, ये आपको निकालना है और मुझे कमेंट्स में बताना भी है। जब ये क्वेश्चन आप निकालोगे तो ये सूत्र लगेगा इसमें, क्योंकि इसमें जो r का मान 3 है यह 1 से बड़ा है। सुनो, अभी एक क्वेश्चन और बढ़िया बताता हूं आपको। मैं कहूं कि किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का जो प्रथम पद है वह 729 है और 7वां पद है वह 64 है, तो S7 का मान बताओ, यानी कि 7 पदों का योग बताओ, 7 पदों का योग बताओ। देखो, 7वां पद 64 है, पद निकालने का तरीका होता है ARn-1, और ए क्या है? पहला पद है 729, और r क्या है? r हमें निकालना है, और n 7वां पद है, n 7वां पद है, 7 - 1 बराबर 7वां पद क्या दे रखा है हमें? 64, r की पावर 6 बराबर 64, ये 729 यहां मल्टीप्लाई में आएंगे 729। अब देखो इनकी जरूरत पड़ेगी, हमें इनकी जरूरत पड़ेगी। r की पावर 6 है, इसको 6 के रूप में बढ़ाओ, तो एक तो 2 की पावर, एक तो r की पावर 6 है, 2 की पावर 6 64 होता है, और 3 की पावर 6 729 होता है, तो इन दोनों की पावर 6 हो गई। और जब हम घातांक करनी पड़ेंगे तो यदि घात दोनों बराबर होती हैं तो आधार बराबर होते हैं। r का मान आ गया 2/3
आर हमने निकाल लिया, आर बराबर 2/3। अब 7 पदों का योग वही सूत्र लगाएंगे, क्योंकि आर 1 से छोटा है इसलिए इसमें सूत्र लगेगा ए 1 माइनस आर की पावर एन और अपॉन 1 माइनस आर, यहां करता हूं मैं एक जगह लिखेंगे वो 729 और 1 माइनस आर हमने निकाल लिया 2/3 की पावर 7 पदों का योग है तो 7 और अपॉन 1 माइनस आर, आर है 2/3। अब यहां सोल्व करेंगे वो 1/3 आएगा, 729 ये 1/3 आएगा, ये 3 जाएगा ऊपर इसके साथ गुणा में हो जाएगा और 1 माइनस 2 की साथ होती है 128 और 3 के साथ देखो 3 के साथ मैंने लिख रखा है 2187, मैंने यहाँ 2187 लिख दिया और इसको सोल्व कर देंगे और गुणा करके काट के ये आंसर निकाल देंगे। अब प्यारे बच्चों ये टॉपिक चूंकि हमने सरलीकरण में पढ़ा है, सरलीकरण में पढ़ रहे हैं तो मैंने आपको केवल बेसिक बातें बताई है, इसकी विस्तृत जानकारी दूंगा मैं आपको, इसको डीपली पढ़ाऊंगा जब मैं एडवांस मैथ कराऊंगा। अब आपको मैं 2 क्वेश्चन देता हूं, आपको दोनों क्वेश्चनों के जवाब मुझे कमेंट्स में देने होंगे, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। 0.15, 0.015, 0.0015 के 20 पदों का योग बताना है आपको, के 20 पदों का योग बताना है। 5/2, 5/4, 5/8 एक गुणोत्तर श्रेणी है, इसका 20वां पद बताना है। दोनों क्वेश्चनों के जवाब मुझे अवश्य चाहिए। यदि आपने जवाब नहीं दिए तो मैं समझूंगा कि आप सीरियस नहीं है और मेरा टॉपिक नियमित रूप से नहीं देख रहे हैं। थैंक्स।